मूवी की शुरुआत में हमें नो ड्रैगन्स को दिखाया जाता है जो कि एक बग्गी को घेरे हुए एक छुपे हुए आइलैंड पे ले जा रहे होते हैं। यह आइलैंड आसमान में बादलों के बीच छुपा हुआ है। लोगों का कहना है कि इस आइलैंड में एक ऐसा शक्तिशाली हथियार मौजूद है जिसको भी यह हथियार मिलेगा वह भगवान बन जाएगा और हर 10 लाख सालों में ऐसा इंसान प्रकट होता है जो कि आसमान और धरती को भी नष्ट कर सकता है। उसे भगवान का रूप ही माना जाता है। उसके बाद में हमें मूवी में लो शेंग नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके सम्राट के द्वारा उसे ऑर्डर दिया जाता है कि तुम ऐसे योद्धाओं को सेलेक्ट करो जिसको हम हिडन आइलैंड पे भेज सकें। उसके बाद में लो शेंग जो है वो टेस्ट के लिए योद्धाओं को बुलाता है। लो शेंग अपने हाथ में एक जेट बॉल रखता है और योद्धाओं से कहता है कि जो भी मेरे से ये बॉल छीनेगा उसे ही हिडन आइलैंड पे जाने का मौका मिलेगा। और सारे के सारे योद्धा अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगे आने लगते हैं। लेकिन लो शेंग जो है वो इतना शक्तिशाली तलवारबाज था कि वह सारे के सारे योद्धाओं का मुकाबला अकेला कर सकता था। अब शू कोंग नाम का एक योद्धा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा फुर्तीला होता है और वह बॉल छीनने के लिए आगे आता है। अब जैसे ही शू कोंग जो है वो बॉल पकड़ने वाला होता है वह बॉल हवा में उड़ती हुई पास ही के एक गांव की ओर चली जाती है और सारे के सारे योद्धा उस बॉल के पीछे चले जाते हैं और शू कोंग भी बहुत ही तेजी से उस बॉल के पीछे जाता है और उस जेट बॉल को पकड़ने वाला होता है कि तभी पीछे से एक योद्धा उस पर हमला कर देता है और एक बैलगाड़ी जो है हवा में उड़ती हुई एक बच्चे पे गिरने वाली होती है। इसलिए शू कोंग उस बॉल को छोड़ के उस बच्चे को बचाने के लिए चला जाता है। सब लोग सोचते हैं कि शू कोंग ने उस जेट बॉल की जगह बच्चे को बचाकर बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम किया था, लेकिन असल में शू कोंग ने वह जेट बॉल अपने हाथ में ले ली थी। लेकिन तभी पीछे से एक यूकी नाम का योद्धा उस पर हमला कर देता है जिसके पास ऐसी अंगूठी और कड़ा था जिसकी सहायता से वह अपनी आसपास की चीज़ों को कंट्रोल कर सकता था। इसलिए वह अपने आसपास की चीज़ों से शू कोंग पर हमला कर देता है जिससे शू कोंग जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है और यूकी जो है उसके हाथ से जेट बॉल छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है। असल में लू शोंग जो होता है वो सम्राट का दूसरा बेटा होता है और उसका पहला बेटे का नाम लियो होता है और ये दोनों ही अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर समझते हैं और उस हिडन आइलैंड पर जाने की पूरी तैयारी कर रखी होती है। लेकिन सम्राट ने अपनी ड्रैगन तलवार जो है वो लियो को दे देता है क्योंकि वह समझता है कि लियो ज़्यादा ताकतवर है। और दूसरी तरफ हमें लू शोंग को दिखाया जाता है जो कि बेहोशी में ही अपने अतीत को देखता है, जहाँ पे एक बहुत ही नामी लोहार जो होता है वो शू कोंग को बाकी बच्चों के साथ मार्शल आर्ट सिखाता है। लेकिन शू कोंग को देखकर उसे ऐसा लगता है कि ये और बच्चों से बिल्कुल अलग है, इसलिए वह उसे मार्शल आर्ट सीखने के लिए शहर भेज देता है। लेकिन मार्शल आर्ट सिखाने के बदले सम्राट और बाकी अनाथ बच्चों को 10 लाख तलवारों बनानी होती है। और अब जैसे ही शू कोंग को होश आता है तो वह पाता है कि उसके सारे भाई बहन जो है वो उसके आसपास है और वे सभी उससे कहते हैं कि हमें कुछ भी करना पड़े लेकिन हम तुम्हें हिडन आइलैंड पे भेज के रहेंगे। और दूसरी तरफ अलग अलग शहरों से आए हुए सारे योद्धा जो है एक पोर्टल पे पहुंच जाते हैं जो उनको उस हिडन आइलैंड पर लेके जाएगा। अब हमें केसिन को दिखाया जाता है जिसके साथ 4 गार्ड्स होते हैं जो कि उस पोर्टल को एक्टिवेट करते हैं और इस हिडन आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। ये सब शू कोंग के भाई बहन छुप कर देख रहे होते हैं। वे जल्दी जाके शू कोंग को जगाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जल्दी ही चोरी छुपे शहर जाकर उस पोर्टल तक पहुंचने का आइडिया बताओ जिससे कि हम उस हिडन आइलैंड तक पहुंच सके। लेकिन शू कोंग जो है वो अपने भाई बहनों को समझाता है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसका भाई कहता है कि हमने तुम्हारे लिए जो है वो 10 लाख तलवारों का निर्माण किया और तुम चाहते हो कि हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब वे जैसे तैसे करके उस शहर में उस पोर्टल तक पहुंच जाते हैं और शू कोंग जो है वो उस पोर्टल तक पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पे 2 गार्ड होते हैं जो कि उसे कमज़ोर बता के वहाँ से जाने को कहते हैं। लेकिन तभी उसके भाई बहन वहाँ पे आ जाते हैं और उन दोनों को हराने के बाद वे सभी जो है उस पोर्टल तक पहुँच जाते हैं और उसको एक्टिवेट करके वे भी सब हिडन आइलैंड पर पहुँचते हैं। लेकिन वे सब वहाँ पे पहुँच के चारों ओर लाशें देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि उनसे पहले जो योद्धा आए थे वे उस महान हथियार को पाने के लिए आपस में लड़कर मारे गए थे। अब हमें लियो नाम के योद्धा को दिखाया जाता है जो कि उस महान हथियार को पाने के लिए बाकी सारे योद्धाओं पर अपनी ड्रैगन्स वॉर्ड से हमला कर देता है जिससे शू कोंग जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। लेकिन दूसरा वार करने वाला होता है तभी उसका भाई जो है वो बीच में आ जाता है जिससे उसका भाई जो है वो मारा जाता है। अब जब फिर से लियो जो है अपनी तलवार से हमला करने वाला होता है तभी उसका भाई जो है लू शोंग वह आ जाता है और फिर उन दोनों भाइयों में आपस में जो है वो काफ़ी ताकतवर जो है वो लड़ाई होती है
और वे काफ़ी देर तक लड़ते रहते हैं और आखिर में लिu शोंग जो है वो अपने भाई लियो को मार गिराता है और उससे वह ड्रैगन्स तलवार भी छीन लेता है। अब वे सभी योद्धा एक गुफा में पहुंचते हैं, लेकिन गुफा में पहुंचने के बाद शू कोंग को अपने भाई के मारे जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और वह सोचता है कि हमने यहाँ पे आके बहुत ही बड़ी गलती कर दी, उन्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था क्योंकि वे उस हथियार तक कभी नहीं पहुँच सकते हैं। लेकिन तभी शो कोंग जो है वो अपने हाथों में वह हरा चाकू पकड़ रखा था। तभी उसे भविष्य दिखता है जिसमें कि धरती जो है वो पूरी तरीके से नष्ट होने वाली होती है। तभी उसकी बहन शोशो उसे कहती है कि यह चाकू उनके मास्टर्स का खास चाकू है जो कि एक खास पत्थर से बना होता है और इसे हम भविष्य देख सकते हैं। अगर हमने आगे नहीं बढ़े तो तुम इसका अंजाम देख सकते हो, जो तुम्हें दिखाई दिया वही होने वाला है। यानी कि वह हथियार अगर किसी गलत हाथ में लग गया तो वह सारी की सारी धरती को नष्ट कर देगा, इसलिए अब हमें हिम्मत करके आगे बढ़ना ही होगा। मास्टर को शो कोंग में कुछ खास दिखाई देता था, इसीलिए बाकी सबको भी उस पे पूरा भरोसा था। तभी उनका एक भाई बीच में ही आके उन्हें गुफा में रखे हुए इंसान के जैसे दिखने वाले पत्थर के बारे में बताता है और जैसे ही शो कोंग जाके एक हाथ को छूता है तभी वह हाथ उड़ते हुए एक स्टेचू के जाके लग जाता है और उन्हें मालूम होता है कि यह कोई और नहीं बल्कि ये तो केशिन थी जो कि अपने गार्ड्स के साथ यहाँ पे आई थी। और ये सब देख के वे सारे के सारे घबरा जाते हैं और वे उस गुफा से बाहर आते हैं। तभी वे देखते हैं कि बाहर बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही थी और चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। तभी यूकी नाम का एक योद्धा आके गिरता है और वह कहता है कि अपनी जान बचाने के लिए भागो यहाँ से। तभी हमें एक बहुत ही भयानक राक्षस को दिखाया जाता है। शू कोंग और उसके सारे भाई बहन मिलकर उससे मुकाबला करते हैं। शू कोंग जो है वो उस राक्षस के ऊपर जाके बैठ जाता है और सारे अपने भाई बहनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। वह राक्षस अपने मुंह से एक रोशनी छोड़ता है जिसकी चपेट में उसका एक भाई आ जाता है और वह बर्फ की तरह जम जाता है जैसे उन्होंने उस गुफा में लोगों को जमे हुए देखा था और उस राक्षस ने उसकी सारी ऊर्जा को चूस लिया था। तभी शोशो वह हरा चाकू अपने हाथ में लेती है जिससे वह राक्षस डर रहा था, लेकिन तभी वह राक्षस उस पर हमला कर देता है और शोशो जो है दूर जाके गिर पड़ती है और वह चाकू भी किनारे पे जाके गिर जाता है। लेकिन शो कोंग जो है वह चाकू लेकर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन वह राक्षस बहुत ही भयानक होता है और शो कोंग को भी बहुत दूर फेंक देता है। शो कोंग को अपने भाई बहनों को मरते हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपनी सारी ताकत लगा के उस राक्षस पे हमला करता है जिससे वह उसको मार गिराता है और उस राक्षस की सारी ताकत जो है वो शो कोंग के शरीर में आ जाती है। इन सब से यूकी नाम का जो योद्धा होता है वह बहुत ज्यादा डर जाता है और वह वापस धरती पे जाना चाहता है, इसलिए वह पोर्टल के पास जाता है। लेकिन पोर्टल जो है वो उन्हें वापस उस धरती पे नहीं भेजता है और उन्हें दूर गिरा देता है। अब शोशो कहती है कि अगर हमें वापस धरती पे जाना है तो हमें वह महान हथियार हासिल करना ही होगा। लेकिन तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। ये कोई और नहीं बल्कि केशिन के साथ आए हुए 4 गार्ड्स थे जिनके पास इनविजिबल होने की ताकत थी, जो कि इनविजिबल होके उन चारों को पकड़ लिया था। अब केसिन वहाँ पे आती है, लेकिन शो कोंग जो होता है वो केसिन को समझाता है तुम अकेले उस हथियार तक नहीं पहुँच सकती, हम सब मिलकर ही उस हथियार तक पहुँच सकते हैं। इसलिए केसिन उसकी बात मान लेती है और अपने गार्ड्स को उन सबको छोड़ने के लिए कह देती है और उन सबको छोड़ दिया जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे बहुत ही अजीब अजीब जानवर वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उन पे हमला करने लगते हैं। लेकिन केसिन और उसके गार्ड्स उनसे मुकाबला करते हैं। इतने ताकतवर होने के बावजूद भी उन गार्ड्स में से 2 गार्ड्स मारे जाते हैं। फिर केसिन उसका दरवाजा खोल देती है, लेकिन दरवाजे के बाद में एक खाई होती है जिस पे सिर्फ एक गोल पत्थर बना होता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। तभी एक जानवर अपने सीने से आग उगल पे उन पे हमला करता है, लेकिन एक गार्ड अपनी ताकत से एक शील्ड बना लेता है जिससे उन पे हमला नहीं होता है। लेकिन वे सारे के सारे उड़ के उस गोल पत्थर पे जा अटकते हैं और तभी उसके सारे भाई बहन जो नीचे गिरने वाले होते हैं। तभी शो कोंग जो है वो अपनी ताकत का यूज़ करके एक चेन बना लेता है और उस चेन में सभी को लपेट लेता है और उनको एक सुरक्षित जगह पे पहुंचा देता है। क्योंकि शो कोंग ने उन सारों की जान बचाई थी, इसलिए केसिन उनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वह साफ शब्दों में कह देती है कि अगर सबसे पहले हथियार उसे दिखा तो सबसे पहले हथियार वही लेगी। और वे सारे के सारे एक रूम में जाते हैं जहाँ पे अजीब तरीके की लाशें वहाँ पे होती है जिन्होंने सभी ने मास्क पहना होता है। तो कैसिन कहती है कि शायद इन सभी मास्क में से ही एक मास्क वह हथियार हो सकता है और वह आगे बढ़ने वाली होती है। तभी शो कोंग जो है उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही आसान है, इतनी आसानी से हमें वो हथियार नहीं मिल सकता। और तभी कैसिन का गार्ड ही पीछे से उस पर हमला कर देता है और उस मास्क को जैसे ही वह हाथ में लेता है तो वह मास्क उसको जलाने लगता है और तब तक उसको जलाता है जब तक वह पूरी तरीके से राख में नहीं बदल जाता। और
और अचानक उस गुफा का दरवाजा भी बंद हो जाता है और छत भी धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगती है। तभी वे सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन तभी जो शो कोंग की नज़र जो है वो फर्श पर पड़े 5 पत्थरों पर पड़ती है। शो कोंग कहता है कि अगर हम इन 5 पत्थरों पर एक एक खड़े हो जाएं तो शायद इस दरवाजे को खोल सकते हैं, लेकिन अगर एक भी पत्थर अगर खाली रह गया तो ये दरवाजा वापस बंद हो जाएगा। तभी यूकी की नज़र गुफा में रखी 4 मूर्तियों पर पड़ी और वह अपनी शक्ति से एक एक मूर्तियों को एक एक पत्थर पर रखने लगा, लेकिन सभी को एहसास हुआ कि यहाँ पे कमरे में 4 ही मूर्तियाँ हैं। लेकिन यूकी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक पत्थर पर खुद खड़ा रहा, लेकिन अंत में सुकोंग ने अपनी ताकत से यूके को बाहर खींच लिया। इस प्रकार उन सब ने राहत की सांस ली। अब शोशो ने वह अपना हरा चाकू जो है वो शो कोंग को दे दिया और कहा कि शायद इसके असली हकदार तुम ही हो। फिर चलते हुए कैसीन ने अपने चोट को अपनी ताकत से ठीक किया और फिर वे सभी एक बहुत ही बड़े दरवाजे के सामने जा पहुँचे। उस बड़े दरवाजे पर 3 चमकते हुए निशान थे और उन सब ने मिलकर उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा उनसे नहीं खुला। तभी वहाँ पे लोशेंग आ जाता है और शो कोंग के एक भाई को मार देता है। तभी उनमें से एक चमकता हुआ निशान गायब हो जाता है। तभी लोशेंग उनको बताता है कि ये दरवाज़ा ऐसे नहीं खुलेगा, इसके लिए 2 कुर्बानी और देनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें उस टाइम तभी जाने दिया ताकि मैं तुम्हें कुर्बानी के रूप में इस्तेमाल कर सकूं, और अब मुझे 2 कुर्बानी और चाहिए। और लोशेंग उन पे हमला कर देता है। तभी शो कोंग जो है वो कैसीन, शोशो और यूकी को बचा लेता है, लेकिन दुख की बात ये थी कि वह उसके आखिरी भाई को भी लोशेंग जो है वो मार देता है और इस प्रकार उस दरवाजे का दूसरा चमकता हुआ निशान भी गायब हो जाता है। अब सिर्फ उसे एक बलि चाहिए थी, इसलिए वह शो कोंग पे हमला करता है, लेकिन शो कोंग अपने हरे चाकू से उसका मुकाबला करता है, लेकिन लोशेंग जो है वो अपनी ड्रैगन तलवार से उसको भी मार देता है और वह दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही शोशो हरे चाकू को लेकर दरवाजे के अंदर चली जाती है और यूकी जो है वो लोशेंग को अपनी जादुई शक्ति से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिर भी उस गुफा के अंदर चला जाता है और शोशो पे हमला करके उसे दरवाजे से बाहर फेंक देता है और वह खुद उस जादुई मास्क को अपने हाथ में ले लेता है और जैसे ही उस मास्क को पहनता है तो वह मास्क पूरी तरीके से उसके चेहरे को ढक लेता है और एक जादुई शक्ति पूरी तरीके से उसके शरीर को जकड़ लेती है और जैसे ही वह पूरी शक्ति उसके अंदर आ जाती है तो उस गुफा का दरवाज़ा फट जाता है और बहुत सारे राक्षस जो है वो बाहर आ जाते हैं और जैसे ही वह बाहर निकलता है तो कैसीन उसे देखकर समझ जाती है कि ये तो डेमन किंग है, यानी कि बहुत साल पहले ख़त्म हो चुका डेमन जो कि अब फिर से जिंदा हो चुका था। यानी कि यह डेमन किंग की एक झूठी अफवाह थी जिससे कि योद्धाओं को यहाँ बुला सके और उनकी ताकत से वह फिर से जिंदा हो सके। अब डेमन किंग को दुनिया तबाह करने से कोई नहीं रोक सकता। अब जोरदार भूकंप आता है और धरती हिलने लगती है, यानी कि डेमन किंग जो है अपने आइलैंड को गिराकर धरती को नष्ट करना चाहता था, लेकिन कैसीन जानती थी कि अभी तक उसकी पूरी ताकत नहीं आई है, इसलिए कैसीन शोशो और यूकी को उसको बचाने को कहती है और खुद शो कोंग को जिंदा करने की कोशिश करती है। और नीचे से सम्राट और होली किंगडम के सारे योद्धा जो है वो अपनी तलवार को ऊपर की ओर फेंक देते हैं, जिससे कि सारी तलवारें मिलकर एक शील्ड का निर्माण कर देती है और आइसलैंड पर यूकी जो है वो अपनी ताकत का यूज करके पत्थरों की एक शील्ड बना देता है और राक्षसों को अपनी ओर आने से रोक लेता है। और यूके के पास जितनी भी ताकत होती है वह अपनी सारी ताकत लगाकर खुद को कुर्बान करके उस पुल को ही नष्ट कर देता है। और इधर कैसीन अपनी आत्मा को शो कोंग के अंदर डालने की कोशिश करती है जिससे कि वह जिंदा हो सके, और अचानक शो कोंग का दिल भी धड़कने लगता है और तभी उसको होश आता है, लेकिन वह किसी अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पे एक रहस्यमयी आदमी होता है और वह उसे कहता है कि तुम्हें डेमन किंग से दुनिया को बचाना ही होगा, अभी तुम्हारे मरने का समय नहीं आया है। डेमन किंग से दुनिया को सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। लेकिन शो कोंग कहता है कि लेकिन हजारों साल से अभी तक तो कोई ऐसा इंसान प्रकट नहीं हुआ जो भगवान हो। तभी वह रहस्यमयी आदमी अपना चेहरा शो कोंग को दिखाता है। वह कोई और नहीं बल्कि भविष्य से आया हुआ शो कोंग ही था जो कि भगवान बन चुका था। वह उसे कहता है कि तुम ही आगे जाके गॉड बनोगे, लेकिन आज जो तुम प्रॉब्लम्स झेल रहे हो उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ये शक्ति तुम्हारे पास आएगी। अब शो कोंग होश में आके सबसे पहले शोशो को अपने घर धरती पर छोड़ने के लिए जाता है और अब तो वह और भी ताकतवर हो चुका था, इसलिए वह हवा में उड़ते हुए वापस उस हिडन आइलैंड पर आता है और अपने हरे चाकू से उन सारे
सारे राक्षसों को मार गिराता है और उनकी शक्ति अपने आप में ले लेता है। फिर डेमन किंग जो होता है वो शोकोंग को अपने साथ मिल जाने को कहता है, लेकिन शोकोंग इसके लिए साफ मना कर देता है और फिर उसके बाद में इन दोनों के बीच में काफ़ी बढ़िया लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के अंदर शोकोंग का ग्रीन चाकू भी टूट जाता है, लेकिन फिर भी वह उससे मुकाबला करता है। अब डेमन किंग जो है वो अपनी सबसे बड़ी शक्ति का यूज़ करके शोकोंग को बहुत दूर हवा में फेंक देता है, लेकिन इससे शोकोंग में और भी ज़्यादा ताकत आ जाती है और अपनी ताकत का यूज़ करके डेमन किंग को कई हजारों साल आगे भविष्य में भेज देता है, जहाँ पे डेमन किंग बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन वहाँ पे शोकोंग भी एक गॉड बना हुआ था जिसके पास डेमन किंग से भी ज़्यादा ताकत थी और वह उसे चुटकी में नष्ट कर देता है।